हेलो दोस्तों, झारखंड टॉक में आपका स्वागत है। अभी कल ही की बात है, हमारे झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए देने की बात की है। तो झारखंड करंट न्यूज़ में हम इसी न्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे और इससे जुड़े फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो यहाँ आप ये न्यूज़ देख सकते हैं कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की घोषणा, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले को मिलेगा 2 करोड़ रुपए का इनाम। तो आपको बता दूं कि 23 जुलाई से टोक्यो में जो ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं, उसमें झारखंड की 3 खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी और ये 3 खिलाड़ी हैं दीपिका कुमारी, सलीमा टेटे और निकी प्रधान। दीपिका कुमारी जो अर्चर हैं, मतलब जो तीरंदाज हैं, इन्हें तो आप सभी जानते ही हैं। हाल ही में पेरिस में हुए आर्चरी वर्ल्ड कप में इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते थे और इसके बाद अब ये पूरे विश्व में नंबर 1 आर्चरी प्लेयर बन गई हैं, मतलब कि तीरंदाजी में नंबर 1 बन गई हैं। और सलीमा टेटे और निकी प्रधान दोनों हॉकी प्लेयर हैं और ये इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम के साथ टोक्यो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करेंगी। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ इस चैनल पर आपको झारखंड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगी। तो हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये घोषणा की है कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले को 2 करोड़ और सिल्वर मेडल जीतने वाले को 1 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक जीतने वाले को 75 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, यदि कोई ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी करता है तो उसे 5 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। और इसके अलावा हेमंत सोरेन ने कहा है कि देश के बाहर खेलने वाले खिलाड़ियों का 15 लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा। बीमा मतलब कि इंश्योरेंस किया जाएगा और इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो प्रीमियम भी सरकार द्वारा भरा जाएगा। आपको ये जो फिगर्स हैं 2 करोड़, 1 करोड़ और ये 75 लाख, ये फिगर्स याद रखने हैं। कभी कभी एग्जाम में इनसे भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो कल मुख्यमंत्री अपने आवासीय कार्यालय से खिलाड़ियों को वर्चुअली एड्रेस कर रहे थे और उन्होंने पेरिस में हुए तीरंदाजी विश्व कप में देश का मान बढ़ाने वाली दीपिका कुमारी को गोल्ड जीतने पर 50 लाख रुपए और रिकर्व टीम में गोल्ड मेडल जीतने के उपलक्ष्य में अंकिता भगत और कोमलिका बारी को 20-20 लाख रुपए इनाम दिए जाने की घोषणा की है। और साथ में इनके जो कोच हैं पूर्णिमा महातो, इनको भी 12 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की है। आपको कोच पूर्णिमा महातो के बारे में बता दूं, इन्हें 2013 में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। और आगे हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई नई खेल नीति मतलब कि 2020 में बनाई गई जो खेल नीति है, ये राज्य के खिलाड़ियों को और आगे ले जाएगी। और सरकार का ये प्रयास है कि राज्य के जो खिलाड़ी हैं वे अन्य विकसित देशों के जैसे तैयारी कर सकें। इसके लिए उन्हें आधुनिक इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे, मतलब कि तैयारी के लिए उन्हें आधुनिक सुविधाएं दी जाएगी। और इसके अलावा उन्होंने कुश्ती के क्षेत्र में उभरती हुई खिलाड़ी चंचला कुमारी का भी जिक्र किया। चंचला कुमारी जिन्होंने हाल ही में सब जूनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार हर संभव चंचला की मदद करेगी ताकि वो कुश्ती में मेडल जीत कर लाए और इसके लिए चंचला को संसाधनों की कमी नहीं होने दी जाएगी। और आगे उन्होंने कहा कि सभी जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर खेल के मैदान बनाए जाने की दिशा में उनकी सरकार काम कर रही है और हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए एस्ट्रो टर्फ बनाया जा रहा है। एस्ट्रो टर्फ एक कृत्रिम घास का मैदान होता है, क्योंकि हॉकी खेलने के लिए एक प्लेन मैदान की ज़रूरत होती है, तो उसी के लिए ये बनाया जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 15 सालों के बाद पहली बार राज्य में खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है और इस तरह सरकार राज्य के खिलाड़ियों का पूरा सहयोग कर रही है। और इस मौके पर खेलकूद और युवा कार्य मंत्री हफीजुल हसन अंसारी भी मौजूद थे। उन्होंने भी खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया और कहा कि खेलकूद और युवा कार्य विभाग हर तरह से खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए काम करेगा। तो ये न्यूज़ था, इसमें हमने बात की कि हमारे सीएम हेमंत सोरेन ने हमारे झारखंड के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है और साथ ही राज्य में खेल को बढ़ावा देने के बारे में भी काफ़ी कुछ कहा है। आगे इससे रिलेटेड आपको बता दूं कि अभी झारखंड में तीरंदाजी के कुल 9 सेंटर हैं जो झारखंड सरकार द्वारा चलाए जाते हैं और इनमें से कुछ आवासीय सेंटर हैं, मतलब कि हॉस्टल्स भी हैं, और कुछ डे बोर्डिंग सेंटर हैं। इनमें दुमका, सरायकेला और चाईबासा के आवासीय सेंटर हैं और सिल्ली में 2 सेंटर हैं। इनमें से एक है बिरसा मुंडा आर्चरी एकेडमी। सिल्ली तीरंदाजी एकेडमी की एक प्लेयर है मधुमिता कुमारी, आपने इनका नाम सुना होगा। इन्होंने 2018 में एशियन गेम्स में तीरंदाजी में सिल्वर मेडल जीता था। और इसके अलावा जोन्हा और चंदन क्यारी में भी आर्चरी सेंटर है
और खेलगांव रांची में सेंटर फॉर एक्सीलेंस भी चलाया जा रहा है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस एक ट्रेनिंग सेंटर होता है जहां पर राज्य के कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की ट्रेनिंग दी जाती है। और हमारे राज्य में 3 प्राइवेट आर्चरी सेंटर भी हैं। एक है टाटा आर्चरी एकेडमी, दूसरा है सेल तीरंदाजी सेंटर और तीसरा है इलेक्ट्रो स्टील तीरंदाजी सेंटर जो कि बोकारो में है। तो आगे झारखंड की खेल नीति की बात कर लेते हैं। तो झारखंड की पहली खेल नीति 2007 में बनाई गई थी और पिछले साल 2020 में झारखंड की दूसरी यानी कि नई खेल नीति 2020 बनाई गई। और इस नई खेल नीति के बारे में आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि इसमें खेलों को प्राथमिकता के आधार पर 3 वर्गों में मतलब कि 3 कैटेगरी में बांटा गया है। और इसमें पहली कैटेगरी में अधिक संभाव्यता वाले खेल मतलब कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाले खेल जैसे एथलेटिक्स, हॉकी, तीरंदाजी, फुटबॉल, बैडमिंटन, कुश्ती और साइकिलिंग और कबड्डी को रखा गया है। और इसके बाद दूसरे में वुशु, वॉलीबॉल और दिव्यांग खेल को रखा गया है। और तीसरे नंबर में यानी कि कम संभाव्यता यानी कि सबसे कम प्रोबेबिलिटी वाले खेल में मुक्केबाजी, खो खो, निशानेबाजी, जिम्नास्ट व दूसरे अन्य खेलों को रखा गया है। और आपको बता दूं कि पहली बार खेल नीति में दिव्यांग खेल को भी शामिल किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको याद रखना है। और इसी खेल नीति में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक यानी कि जो नेशनल और इंटरनेशनल मेडल जीतने वालों को पुरस्कार देने की भी बात की गई थी। और पहले के जो खिलाड़ी हैं मतलब कि इस नीति के बनने से पहले के जो खिलाड़ी हैं उनके लिए पेंशन की बात भी की गई थी। और इसके अलावा इस खेल नीति में खिलाड़ियों और कोच को प्रोत्साहन देने के लिए जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड दिए जाने की भी बात की गई थी। और आपको साझा के बारे में भी पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जैसे SAI है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसी की तरह है साझा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ झारखंड। और इसके अलावा JSSPS झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी। और झारखंड में अभी खेल कूद और युवा मंत्री हैं हफीजुल हसन। ये हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हैं। हाजी हुसैन अंसारी जो पहले अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे। और हाजी हुसैन अंसारी ये झारखंड के पहले मुस्लिम मंत्री थे। मतलब कि ये पहले मुस्लिम थे जिन्हें झारखंड में मंत्री का पद दिया गया था। तो ये वीडियो था। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मुझसे इन सोशल मीडियाज़ पर जुड़ सकते हैं या मुझे इस मेल ID पर भी मेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जोहार।